शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं जितने भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ आप 1 बाय 1 करके देख लिया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो सा ना वो हमने पढ़ना है एस्टिमेशन, अंदाज़ा एंड और अप्रोक्सीमेशन, तखमीना। ठीक है, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, अंदाज़ा और तखमीना, ये हमारे पास सब डोमेन है यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ना है और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राउंड होल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब बनता है मुकम्मल अदाद को महदूद करें। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, इसको हम जो है ना वो पढ़ लेते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। कहते हैं समटाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर डेली लाइव्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी आर इनेबल, हम कासिर होते हैं, फाइंड आउट, तलाश करने में, द एक्चुअल वैल्यू, असल कीमत, ऑफ एनी आइटम, किसी भी चीज़ की। कहता है कि बाज़ औक़ात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ की असल कीमत मालूम करने से कासिर होते हैं। एंड देन वी हैव टू एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन राउंड द वैल्यूज़ टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और फिर हमें कदरों की दुरुस्तगी का मतलूबा हद तक अंदाज़ा या तखमीना लगाना पड़ता है। ठीक है, हमें बाज़ का क्या होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता होती। ठीक है, कि इसकी जो है ना असल वैल्यू क्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका अंदाज़ा या तखमीना लगाते हैं कि ये इतनी हो सकती है, ये इतनी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक जो है ना वो हम अमाउंट को पे करते हैं। तो ये कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट पैकेट इज़ आर्स 19.75। कहते हैं अगर एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 19.75 रुपये है। ठीक है, इन सच अ वे, ऐसी सूरत में, वी आर इनेबल टू पे द अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म, हम इशारिया की शक्ल में रकम अदा करने से कासिर हैं। ठीक है, हम इशारिया में जो है ना वो पैसों में हम अपनी रकम जो है ना अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैसे है ही नहीं। ठीक है, पैसे हमारे मुल्क में है ही नहीं, और जो है ना जो हमारी चीज़ें हैं उनके ऊपर कीमत लिखी होती है पैसों के अंदर। तो ये भी जो है ना वो पाकिस्तान का निराला निज़ाम है। अल्लाह ताला जो है ना हमारे हुक्मरानों को, हमारी आवाम को जो है ना वो गैरत नसीब फरमाए कि ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे कीमतें जो है ना वो आपकी पैसों के अंदर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास लिखा हुआ है 19.75। अब हम कासिर हैं कि हमने असल कीमत देनी क्या है, कि हमने 1900 रुपये देनी है। ठीक है, या हमने 1950 रुपये देनी है, या 19.75 रुपये देनी है। ठीक है, या भी 20 रुपये देनी है। ठीक है, तो हम देंगे 20 रुपये ही, 19 रुपये तो नहीं देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जिससे पास हम चीज़ें ले जाएंगे वो कहेगा ऊपर वाले 75 पैसे भाई, वो कौन देगा। तो जब हम उसको 20 रुपये देंगे, तो अगर हम उसको कहें भाई 25 पैसे हमारे वापस दो, तो कह रहा है 25 पैसे कहाँ से वापस दो भाई, 25 पैसे तो होते ही नहीं। ठीक है, पैसे तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो जब उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे है ही नहीं, तो वो हमसे 75 पैसे क्यों मांगता है। ठीक है, तो हर बंदा ही जो है ना वो अपने घर में सियाना है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो इसकी गैरत नसीब फरमाए। और या तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे दोबारा से बहाल हों। ठीक है, तो या फिर जो है ना हमारी कीमतें इस तरह तय हो कि जिनके अंदर जो है ना पैसों का जो है ना वो आमद दखल ना हो। ठीक है, तो आगे हम कहते हैं डेट्स वाई, इसीलिए वी हैव टू पे आवर्स प्राइस 20 आफ्टर राउंडिंग, इसीलिए हमें रकम महदूद करने के बाद 20 रुपये अदा करने पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्लास इसको जो है ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 19.75 को जो है ना वो हमने राउंड कैसे किया है। ठीक है, तो चलते हैं पहले इस तरफ। अच्छा, तो आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ राउंड। अच्छा, तो क्लास हमारे पास वैल्यू थी 19.75, हम इसको भी देख लेंगे कैसे राउंड करना है। और हमारे पास लिखा हुआ है 13.75, इसका भी राउंड करके देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 23.75। ठीक है, हमने यहाँ क्या करना है, इस पहले डिजिट को हमने राउंड करना है।
तो हम इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। यहाँ हमारी रकम अगर 5 हो या ग्रेटर दैन 5 हो, ठीक है, तो यहाँ से हम 1 लेके ना इधर इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इस वाली रकम को भी हम 0 कर देंगे और ये इशारिया ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी रकम 0 हो जाएगी और ये भी रकम 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 रुपीज़ आ गए, ठीक है। ये हमने बात की थी कि हमने बिस्किट के क्या कर दिए, एक बिस्किट के पैकेट के 20 रुपीज़ हमने क्या किए थे, पे किए थे, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे 13.75 है। अब हमने क्या करना है, इसी को राउंड करना है। तो अब ये राउंड होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 3 है, तो ये वाला जो डिजिट है ना ये 5 से कम है, ठीक है। 3 इज़ स्मॉलर दैन 5। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऐड नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ 1 ऐसे आ जाएगा, फिर ये 3 की जगह हम 0 लिख देंगे और पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा और ये भी हमारी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी इस तरह ये 13 कीमत बन रही थी, हमारे पास कितनी आ गई, ये 10 आ गई। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है 23.73, तो हमने इसको राउंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 है, तो हम इसके अगले वाले अदद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है। तो अगर ये तो 5 होता तो हम इसके अंदर जो है ना वो 1 ऐड कर देते, और अगर ये 5 से भी बड़ी होती तो हम एक जो है ना वो 2 के अंदर ऐड कर देते। तो अब ये 3 है, ठीक है, और 3 इज़ स्मॉलर दैन 5, तो हम इसके अंदर 1 ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा ऐसे आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस 3 की जगह हम 0 आ जाएगा और ये आगे वाली रकम भी क्या हो जाएगी, 0 में चेंज हो जाएगी। तो ये इशारिया हमारे पास आ गया, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी को दोबारा लेता हूँ मैं, 19.75, 13.75 और 23.75। अब हमने क्या करना है, इसको राउंड करना है, ये सेकंड वाली को राउंड करना है। तो पहले वाली हमारे पास अभी हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको राउंड करना है, तो इसको राउंड करने के लिए हमने इसके आगे वाली रकम को देखना होगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 लिखा हुआ है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5 है। तो जब ये 5 से डिजिट भरा होगा तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 लेके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये 9 है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 का तो हम लगाते हैं 0, जो 1 बचेगा वो क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद वाले क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 3 को राउंड करना है, तो इस डिजिट को हमने राउंड करना है। तो इसके आगे वाली कीमत को देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 7, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। इस वाली रकम के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वाला 1 ऐसे आ जाएगा। ये 3 के अंदर 1 ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा। और ये इशारिया, तो ये इशारिया इसके बाद जितने भी होंगे डिजिट होंगे उतने ही 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 23। हमने इस रकम को क्या करना है, राउंड करना है। तो इस रकम के आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो क्या करेंगे, हम वहाँ से यहाँ से 1 लेके क्या कर देंगे, 3 के अंदर ऐड कर देंगे। हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 24 पॉइंट, तो इसकी जगह भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये राउंड करना आ गया होगा। होल नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको जो सा ना वो बताया था कि हमने बातों बातों में जो सा ना वो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं इसकी, ठीक है। तो हम एक मतलब फिर जो सा ना वो इनको देख लेते हैं, ताकि आपको जो सा ना इनमें भी किसी किस्म का जो सा ना वो मुगालता ना रहे, किसी तरह की आपको कोई परेशानी ना रहे, ठीक है। कहता है जी, टू राउंड द होल नंबर टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, तो हमें ये क्या कह रहा है जी, मुकम्मल अदाद को दुरुस्तगी की मतलूबा हद तक महदूद करने के लिए, कि हमने जिस डिजिट को महदूद करना है तो उसके लिए हमें जो सा ना वो क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट वन पे हमारे पास कहता है, लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दुरुस्तगी की मतलूबा डिग्री के आगे हिंसे देखें। कि मतलब कि क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस हिंसे को हमने महदूद करना है, ठीक है। तो एक तो हमने जो सा ना वो सबसे पहले उसको जो सा ना चूज़ करना है कि हमने किसको ठीक करना है, ठीक है। एक तो पहले हमने जो सा ना उसको चूज़ कर लिया, फिर ये फर्स्ट लाइन में कहता है कि हमने उससे अगले डिजिट को देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे कहता है, इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर दैन 5, अगर तो वो डिजिट 5 है या ग्रेटर दैन 5 है, वी विल ऐड 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे किसके अंदर,
जिस डिग्री को या जिस दर्जे को हमने क्या करना है, ठीक करना है। तो हमने एग्जांपल के अंदर इसको पहले ही देख लिया हुआ है कि हमने जो सा ना वो जिस दर्जे को हमने ठीक करना था, तो अगर उसके आगे की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो हमने इसमें क्या कर दिया था, 1 ऐड कर दिया था। और अगर ग्रेटर देन भी 5 था तो हमने उसमें भी क्या कर दिया था, 1 ऐड कर दिया था। और उसके आगे वाले हमने क्या कर दिए थे, 0 कर दिए थे। और जहाँ हमने देखा है कि हमें वैल्यू जो सी ना वो स्मॉलर देन 5 मिली, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको एज इट इज़ ही रहने दिया और उसके जो आगे वाली वैल्यूज़ थी वो हमने क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हमें कहते हैं इफ़ द डिजिट इज़ स्मॉलर देन 5 वी विल लीव द डिजिट। ठीक है। तो अगर हिस्सा जो सा ना वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको वैसे के वैसा ही छोड़ देंगे। तो अभी एग्जांपल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सा ना इन सब चीज़ों को जो सा ना वो कवर कर लिया है। तो आपको जो सा ना वो ये पढ़ के अंदाज़ा भी हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सा ना वो आपने ये चीज़ें क्या कर ली हैं, सीख ली हैं। तो हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि ये जो हमने इनको राउंड किया है, ठीक है, कभी किसको राउंड किया है, कभी किसी डिजिट को राउंड किया है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि इस डिजिट को राउंड करना है या इस डिजिट को राउंड करना है। ठीक है। और ये अगर पहले डिजिट को राउंड करना है तो इसको क्या कहते हैं, दूसरे डिजिट को राउंड करना है तो इसको क्या कहते हैं, अगर थर्ड को राउंड करना है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, तो क्लास ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये नूर परचेज 343 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, के नूर ने 343 मीटर कपड़ा खरीदा। दूसरी तरफ कहता है जी आयशा आल्सो परचेज्ड द क्लॉथ हैविंग द सेम लेंथ, कि आयशा ने भी इसी लंबाई का क्या है, कपड़ा खरीदा है। ठीक है। तो इधर नीचे कह रहा है जी नूर डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर एग्जाम्पल 340, के नूर कपड़े की लंबाई को 2 अहम दर्जे यानी 340 तक महदूद करती है। ठीक है। नूर ने 340 तक इसको महदूद किया तो हमारे पास फ़र्क पड़ा है 3 मीटर का। ठीक है। ऊपर 343 और नीचे 340 हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, कहते हैं आयशा डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर एग्जाम्पल 300 मीटर्स। अच्छा, अब आयशा ने भी वो जो सा कपड़ा लिया था 343 मीटर, अब उसने क्या किया, उसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक देखा। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी कपड़ा मेरे पास क्या है, 300 मीटर है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 300 मीटर के पैसे पे करूँगी। और इधर नूर कहती है कि जी मैंने कपड़ा जो सा 340 मीटर लिया है, मैं तो जो सा कपड़ा 340 मीटर के ही पैसे पे करूँगी। ठीक है। तो इसने 340 मीटर कैसे लिया है और इसने 300 मीटर कैसे लिया है, तो ये देख लेते हैं। इसने क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि 2 सिग्निफिकेंट, इसने दूसरे डिजिट तक। ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट का मतलब है कि दूसरा डिजिट कौन सा, लेफ़्ट साइड से। पहला डिजिट हमारे पास ये है और दूसरा डिजिट हमारे पास ये है, क्योंकि मैथ जो से हमारी लेफ़्ट साइड से शुरू होती है तो हम लेफ़्ट साइड से ही लेंगे। तो 3 हमारा पहला डिजिट है और 4 हमारा क्या दूसरा डिजिट है। तो नूर ने इसको क्या किया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड किया है। ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे 343। ठीक है। तो अब 4 के बाद जो सी वैल्यू हो वो क्या है, 3 है। तो 3 इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, 4 के अंदर हम 1 ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम ऐड नहीं करेंगे तो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 के बाद जो 3 था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। ठीक है। तो नूर ने जो कहा है, उसने कहा जी मैं टू सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक जो सा ना वो पैसे पे करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, 340 मीटर कपड़े के पैसे जो सा ना वो पे करूँगी। तो इधर आशा कहती है जी मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक जो सा ना मैंने इसको राउंड किया है। तो हमारे पास जैसे कि देख लें यहाँ पे 343 था, तो 3 के बाद 4 है। ठीक है। इसको उसने क्या किया, राउंड किया है, तो उसके बाद क्या 4 है। तो 4 इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, 3 के अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, तो हमने 3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। और हमारे पास उसके बाद बचे 2 डिजिट। ठीक है। तो 2 डिजिट को हमने क्या कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरह ये कितने बन गए, 300 मीटर। तो आशा कहती है मैं तो 300 मीटर के पैसे जो है ना वो पे करूँगी, मैं तो ज़्यादा के पैसे पे नहीं करूँगी। देख लें क्लास के राउंड करने से जो है ना वो कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसको बारे में जो सर मैंने आपको अभी बता भी दिया है, पर हम आगे जो सर बताता है इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर, अहम हिंसे या दर्जे। कहता है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ़्ट,
कि बाईं तरफ से नंबर का पहला गैर सिफर हिस्सा, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास गैर सिफर हिस्सा है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, गैर सिफर हिस्सा है, और इसने बताया है कि ये फर्स्ट जो सा ना सिग्निफिकेंट है हमारे पास। ये कहता है इस कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इससे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आगे कहता है जी ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट और आल्सो सिग्निफिकेंट, कहता है गैर सिफर हिस्सों के दरमियान तमाम सिफर भी अहम है, ठीक है। इसको जो सा ना इधर एग्जांपल अभी नहीं लिखी हुई, मैं इसका जो सा ना वो अभी आपको जो सा ना वो इन चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास जो सा ना वो रकम इस तरह लिखी हो तो उसमें कहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने हैं, और अगर इस तरह रकम लिखी हो तो फिर किस तरह करना है, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे दूंगा और वहाँ आपको बता दूंगा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो सा ना वो किस तरह हल करने हैं। पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ठीक है। तो पहले मैं जो सा ना वो आपको यही बता देता हूँ कि अगर किसी वैल्यू से पहले ज़ीरो लिखा हो तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करना है कि नहीं करना, और अगर किसी वैल्यू के बाद में लिखा हुआ है ज़ीरो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करना है कि नहीं करना। अगर किसी वैल्यू के जो सा ना वो दरमियान में लिखा हुआ है ज़ीरो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करना है कि नहीं करना। तो आइए चलते हैं पहले इस तरफ के, पहले हम जो सा ना इसको देख। अच्छा, तो अभी हम जो सा ना सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 7, 3, 5, 2। एक वैल्यू हमारे पास ये होगी, एक हमारे पास वैल्यू होगी 7, 3, 5, 2, 0, 0। तो एक हमारे पास वैल्यू होगी 0, 0, 7, 3, 5, 2, 0, 0, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये हमारे पास डिजिट है तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो सा लेफ्ट साइड पे ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। सेकंड हमारा जो सा ना वो ये वाला होगा, थर्ड हमारा ये होगा, और फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास दूसरी रकम है, तो इसमें हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड पे हमारा जो सा ना वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखो यहाँ पे हमें जो सा ना ज़ीरो मिल रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर ही है, ठीक है। तो ये हमारा कितने नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ है थर्ड टर्म में हमारे पास 0, 0, 7, 3, 5, 2, 0, 0। तो अब ये जो दो पहले वाले ज़ीरो है ना, ये हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं करते, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंट कहाँ से शुरू होगा, इस डिजिट से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है 7, 3, 0, 5, 0, 2, ठीक है। तो अब ये 7 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब हमें क्या, हमें रकम के दरमियान में यहाँ भी 0 मिला है, यहाँ भी 0 मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम क्लास इसको सिग्निफिकेंट में शामिल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये फोर्थ वाला इसको हम कहेंगे 5th सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये वाला 6th सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सा ना वो आपको समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है कि इस रकम में से हमने थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है, ठीक है, इस रकम में से। तो हम क्या कर देंगे, ये 7 और 3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 है तो 5 को क्या करना है, हमने एक्यूरेट करना है। तो इसकी अगले वाली टर्म देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 इज़ स्मॉलर दैन 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे। हम इसमें एक ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो सा ना वो 2 इज़ स्मॉलर दैन 5 है। तो हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारी ये वाली रकम है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने 5th सिग्निफिकेंट मालूम करना है, ठीक है, इस रकम में से। तो ये 7, 3, 5 ये एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, और ये 2 भी एज इट इज़ अभी आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, 0 को देखना है, ठीक है, इसको एक्यूरेट करना है। तो हमारा क्या एक्यूरेट होता है कि नहीं होता है, तो हमने इसके अगले वाले डिजिट पे देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 0 इज़ स्मॉलर दैन 5। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हम कर सकते, तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा 0। तो ये आगे वाला भी हम कैसे ही लिख देंगे, ऐसे ही 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5th सिग्निफिकेंट फिगर,
ठीक है जी। अच्छा, तो क्लास आपको जो सा ना वो मैंने सब चीज़ों के बारे में बता दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से नहीं होता है, किसको हमने शामिल करना है, किसको हमने शामिल नहीं करना। इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी बता दिया कि हमारा कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हमने बातों बातों में जो सा ना वो उसको भी सीख लिया। पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो ये कहता है जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अहम दर्जा क्या है। तो हम कहेंगे वी टेक एन अमाउंट डैट कंटेन्स 6 डिजिट। हम एक ऐसी रकम लेते हैं जिसमें 6 अदाद मौजूद हों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे रकम ऐसे लिखी हुई है जिसके अंदर क्या है 6 डिजिट मौजूद है। ठीक है, तो वो कहता है जी हमने मालूम करना है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारी क्या वैल्यू बनेगी, और फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारी क्या वैल्यू बनेगी, फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारी वैल्यू क्या बनेगी, और सिक्स्थ सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारी वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट मालूम करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्या करना है, इस दर्जे को जो है ना हमने क्या करना है, महदूद करना है। जो जिसको हमने महदूद करना होता है इसके अगले वाले डिजिट को देखते हैं। ठीक है, दर्जे में देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 इज़ लेस दैन 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 5 के अंदर हम एक ऐड करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, एक ऐड हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी इसके आगे वाली रकम जो उसकी क्या है वो लेस दैन क्या है 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा वाला 5 है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के आगे हमारे पास कितनी रकम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रकम है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है तो सेकंड पे हमारा क्या है 4 है, तो 4 को हमने ठीक करना है। तो उसके अगले दर्जे में देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब क्या करेंगे, इस 4 के अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ भी 5 है, अब यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे भी हमने देख लें, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। तो इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 ये वाले 4 डिजिट हमारे पास क्या हो गए हैं, 0 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 0 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ें जो से ना मैंने अभी सभी आपको जो से ना वो सिखा दी हुई हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर हमारा इस पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो हमारा 8 है ये थर्ड पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने राउंड करना है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है 7। तो 7 हमारा इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या कर देंगे 8 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारी ये रकम क्या बनी 5 4 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहीं पे हमारा भी लिखा हुआ है 5 4 9। ठीक है जी, और 8 के बाद हमारे पास 3 डिजिट थे तो हमने क्या कर दिया 3 0 लिख दिए। ठीक है जी, अब हमारे पास है फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो ये हमारा नंबर 7 है ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारा ये फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अच्छा, तो हमने इसको क्या करना है, राउंड करना है, इसको दुरुस्त करना है। तो इसके आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 इज़ स्मॉलर देन 3 इज़ स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे, जी हाँ, हम 7 के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हमारा ये 7 एज इट इज़ रहेगा, तो हमारी ये वैल्यू क्या बनेगी 5 4 8 7। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है इधर 5 4 8 7। ठीक है, तो 7 के बाद हमारे पास 2 डिजिट थे, हमने इधर क्या कर दिया 2 0 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फिफ्थ नंबर हमारा जो है ना वो 3 नंबर के ऊपर है। ठीक है, जो ये 3 है ना ये फिफ्थ सिग्निफिकेंट पोजीशन के ऊपर क्या हुआ है मौजूद है। ठीक है, तो हम इसके अगले वाले डिजिट पे देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो 5 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक का इजाफा कर देंगे 3 के अंदर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 5 4 8 7। तो ये 3 के जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है हमारे पास 5 4 8 7 4, और इसके बाद एक डिजिट बचता है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर की जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगला जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हमने देखना है राउंड डेसिमल नंबर। ठीक है,
तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें राउंड डेसिमल के अंदर जो है ना हमने 2 चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो उसको भी जो है ना वो अपने अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको क्या है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।